नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह बिष्ट नंदा सेवा समिति उत्तराखंड से। और आज मां नंदा की भूमि नंदानगर में प्रथम नंदा पथ मैराथन के सफल आयोजन के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का और हमारे सभी वॉलेंटियर एवं कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस मैराथन में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ओपन वर्ग में, वो नंदानगर के ही रामणी गांव, पर्यटन गांव के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां के निवासी विजेंद्र नेगी जी, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान अनुष, जो कि कोटद्वार से हैं, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से हैं, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ज्ञान बापू, उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और उनके साथ रास्ते में चोट भी उनको लगी है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस रेस को फिनिश करा और तृतीय स्थान उनके द्वारा प्राप्त किया है। और मैं सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करता हूं। और साथ ही अभी हमारे साथ महिला वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हरिद्वार से हैं और उनका नाम है रॉबिन वर्मा जी। तो स्वागत है आपका रॉबिन वर्मा जी। और इस महिला वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करा है, रॉबिन वर्मा जी महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। चलिए आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो के माध्यम से मां नंदा की भूमि नंदानगर में। ये आपके लिए शायद ही बहुत छोटा इवेंट हो सकता है। इससे पहले भी आप कई जगह आप इससे भी बड़ी बड़ी रेसें आप जीत चुके होंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें। धन्यवाद। मेरा नाम रोबिन वर्मा है और मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मैंने ये 2017 से स्टार्ट किया था। पहले मैं हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ, उधर से मतलब स्टार्ट हुई जर्नी। तो उसके बाद 800-1500 करती थी, उसमें भी मेरा अच्छा रहा है, मतलब बेस्ट ऑफ 4th में रही हूँ जूनियर नेशनल में। उसके बाद अब फिर यहाँ देहरादून में कर रही हूँ आजकल। तो मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया क्रॉस कंट्री। सबसे पहले मैं चमोली में आई थी 21 किलोमीटर, उसमें मैं फर्स्ट रही थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में गई, उधर थर्ड रही मैं 42 किलोमीटर में। और अब यहाँ पे अभी देहरादून में भी खेला है, उधर भी अच्छा था। तो यहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी भी थी। और जगह भी गए हैं, बट बहुत अच्छा है यहाँ का सब कुछ। आप बड़े बड़े मैराथन प्रतियोगिता को आप जीते हैं, वो खिताब आपने नाम किए हैं। क्या आपको अलग दिखा जो आप नंदानगर, क्योंकि ये आयोजन पहली बार है हमारे क्षेत्र में, तो आपको क्या विशेषता, क्या अलग है आपको यहाँ पे देखने को मिला, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि एंट्री भी बहुत कम थी, मतलब एंट्री फीस भी बहुत कम रखी गई है, डिस्टेंस भी कम था, और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और दौड़ के बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इधर। तो और जगह तो गई हूँ चमोली में, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम रहा। तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप यहाँ जब पहुंचे तो कहाँ से आप पहुंचे, कहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे थे या आप अपने मूल स्थान से यहाँ पहुंचे हैं? मैं हरिद्वार से आई हूँ जी। और ट्रेनिंग तो मैं देहरादून में करती हूँ, मतलब मुझे 2 साल हो गए उधर ही, 2-3 साल हो गए अभी। तब उधर से ही पता लगा, मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे क्रॉस कंट्री है, उसके जरिए मैं इधर आई। तब आप ये मैराथन आज हमारी संपन्न हुई है 25 मई को। और आप कब वहां से निकले थे, और इस बीच में आपको नंदानगर पहुंचने तक, क्योंकि एक दूरस्थ क्षेत्र है, चाइना बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है, और आपको यहाँ पहुंचने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे 4 धाम यात्रा चल गई है, तो बसों में मतलब चिट्ठी नहीं मिल रही थी उधर से, तो अंकल ने छोड़ा देवप्रयाग तक। फिर उसके बाद बस देखी तो किसी में मिला नहीं, फिर मैक्स से आई मैं उधर से यहाँ नंदप्रयाग तक। उसके बाद घाट के लिए पकड़ा, तो तब ठीक टाइम तक आ गए। फिर आप लोगों से कांटेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था, मैं अकेली ही आई हूँ उधर से, मेरे साथ वाले दूसरी जगह जा रखे थे। तो तब आप लोगों से संपर्क हुआ, उसी के थ्रू पहुंची हूँ। फिर आपने रहने का सब कुछ आप ही ने किया, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे नंदानगर में आप विगत 1 दिन से रह रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं आपके लिए की गई, क्या उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं कैसी थी? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मतलब सब कुछ ही अच्छा था। अब आपका रहने का या खाने पीने से लेकर के, या निःशुल्क था, या जो ये आयोजक
है इस मैराथन का, उनकी तरफ से था या आपको स्वयं अपना खर्च वहन करना पड़ा इसमें? नहीं, जिन्होंने आयोजित किया है उन्हीं की तरफ से था। ओके। हाँ जी। आपने बताया कि आप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रैक्टिस कर रही हैं, हाँ जी। और जो कि एक मैदानी एरिया है, तो जो मैराथन है ये यहाँ पे जो टोटल हिली एरिया है, आपको इस बीच में आप जो प्रथम स्थान है वो आपने प्राप्त किया है। हाँ जी। जबकि यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं, गर्ल्स ऐसी हैं जो इसी पहाड़ी क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या मैदानी क्षेत्र और इस पहाड़ी क्षेत्र में दौड़ने में कोई परेशानी या क्या आपका अनुभव रहा? हील बहुत थी एक तो। पहले तो मतलब मेरी प्रैक्टिस आजकल कम ही कर रही थी, मैं हील में नॉर्मली कर रही थी, पर हाँ हील बहुत ज्यादा थी। हमारे उधर नहीं है इतनी, वहाँ तो नॉर्मली इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, यहाँ पे थोड़ा, तो बस वही था, ठीक था, पर अच्छा लगा मुझे दौड़ के बहुत। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस तरीके के आयोजन यहाँ पे होते रहेंगे। मैं स्वागत करूंगा आपका कि आप भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभा करेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक और प्रतिभागी जिन्होंने नंदा पथ मैराथन में प्रतिभा किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रतिभा, इन्होंने नंदा पथ मैराथन में प्रतिभा किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिभा करने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। लेह लद्दाख में प्रैक्टिस करने वाली पूजा हमारे साथ हैं। इस नंदा पथ मैराथन में आपने प्रतिभा किया है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कब से वहां पे प्रैक्टिस कर रही हैं और कब आप वहां से इस मैराथन में प्रतिभा करने के लिए कब निकले थे और कब यहाँ पे पहुंचे, क्या आपका अनुभव रहा? धन्यवाद सर, पहले तो आपका। मैं लेह से यहाँ पर मैराथन खेलने के लिए आई, और मुझे इस मैराथन के बारे में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से पता चला। एंड मैं लद्दाख से 18 को निकली थी, बाई रोड अपन लोग आए। तो वहां पर का जो क्लाइमेट है और यहाँ का क्लाइमेट है बहुत ही अलग लेवल का है। वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एंड वहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी लो है, मतलब माइनस में चलता है। अभी तो थोड़ा सा अच्छा है, और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस वजह से ट्रैवलिंग करके 18 से अपन लोग चले थे एंड 22 को पहुंचे थे इधर। तो इस कारण मैं अपना 100% अच्छा नहीं दे पाई। मेरी तबीयत भी खराब हो गई रनिंग के बीच में, मुझे वॉमिटिंग होने लगी। एंड बट ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि मैं लेह से आई हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरा फील हो रहा था। जब मैं माँ नंदा देवी के मंदिर में अंदर गई तो मुझे काफी रोना भी आ रहा था कि मैं आई और बट मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जो वहां पर थे, जो लोग थे, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, मतलब मुझे आप आत्मबल दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो। आप यहाँ पर जो आता है, जो नंदा मैया के जो दरबार में आता है, वो खुद से नहीं आता, उसको बुलाया जाता है। और ये मैं इस मैराथन के जरिए से यहाँ पर आई, काफी अच्छा लगा। एंड यहाँ के जो लोग हैं काफी पोलाइट नेचर है उनका। वैसे तो उत्तराखंड के एवरी पर्सन का नेचर बहुत पोलाइट है, बट यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था भी है, और जो हमारा रहने का है। एंड काफी आप सर बार बार कॉल करके पूछ भी रहे थे कि कहाँ पर पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे। जबकि ऑर्गेनाइजर मैंने भी बहुत सारी मैराथन खेली हैं, ऐसे जैसे अपोलो मैराथन है, वेदांता मैराथन है, दिल्ली के सारी मैराथन्स हैं, और ये आर्मी ओनर्स रन होती है, टाटा मुंबई मैराथन है। ऐसी मैराथन खेली है, बट वहां पर आप आए तो आए, इट्स ओके, अगर नहीं आए तो कोई नहीं पूछता। बट यहाँ पर ऑर्गेनाइजर कॉल पे कॉल कर रहे थे कि मैम आप कहाँ पर पहुंचे और गाड़ी हुई कि नहीं हुई। सबसे पहली चीज तो मुझे ये अच्छी लगी, बट बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाई। ओके, जैसे कि इन्होंने बताया कि लेह लद्दाख से यहाँ मैराथन में प्रतिभा करने पहुंचे थे। लगातार 3-4 दिन का सफर करके इतनी दूर से दूरी बाई रोड से तय करते हुए यहाँ पे पहुंचे। ये वाकई में उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा हमेशा के लिए, जो इस मैराथन में जिन्होंने प्रतिभाग नहीं करा है। उनको सीखना चाहिए इन जैसे युवतियों से, जो इतनी दूर से इस मैराथन में जो प्रतिभा करने पहुंचे हैं। तो नंदानगर में पहली बार आयोजित इस ऐतिहासिक मैराथन में वाकई में आपने अपना नाम दर्ज कर लिया है, और ये इतिहास बन चुका है। नंदानगर का इतिहास बन चुका है। भले ही भविष्य में रिकॉर्ड अवश्य टूटेंगे, लेकिन ये इतिहास
कभी नहीं बदलने वाला है। और हम मां नंदा देवी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अपने इसी क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें और बहुत सारे खिताब अपने नाम करें, और मां नंदा देवी से मैं यही कामना करता हूं। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप इतनी दूर से इस मैराथन में शामिल हुए हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। थैंक यू सर।